Hello children, very good morning. Today we are going to study lesson 11, grandchildren by surprised. Okay, grandchildren by surprise. इस 11 चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे. सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य और ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब जो दादा के पोते होते हैं उनको, नाती पोते को हम ग्रैंड चिल्ड्रन बोलते हैं. या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रैंड चिल्ड्रन वो होते हैं यानी सन का डॉटर या फिर सन. ओके, तो उसको हम ग्रैंड चिल्ड्रन बोलते हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इज देयर एनी ओल्ड कपल इन योर विलेज हु लिव इन अलोन. कोई ऐसे कपल्स हैं जो आपके यहाँ, आप इज देयर एनी ओल्ड कपल, इज देयर एनी ओल्ड कपल इन योर विलेज. कोई भी बूढ़े कपल जो आपके गांव में अकेले रहते हैं, विदाउट चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, ना कोई बच्चे हैं और ना कोई बच्चे के बच्चे हैं. ओके, तो बच्चे के बच्चे को हमने क्या बोल दिया, ग्रैंड चिल्ड्रन. इनको किस तरह से सरप्राइज मिलती है ये हम देखेंगे. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू लिव्ड मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन. मिस्टर मतलब मेल के लिए लगाया गया है और मिसेस मतलब फीमेल के लिए. ठीक है, श्री या श्रीमती आप बोल सकते हैं. तो डाउन द ब्लॉक ये जगह के ये एड्रेस है. डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू. बीच एवेन्यू प्लेस का नाम है और ये एड्रेस है. ठीक है, यानी ब्लॉक 1814 में बीच एवेन्यू में कपल रहते थे जिनका नाम था न्यूटन. ओके, तो उनकी मिसेस का मिसेस न्यूटन कह देंगे, तो यही होगा मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन. ठीक है, नहीं इस मिस्टर का क्या नाम रहेगा, जो मेन है यानी मेल और एक फीमेल यानी वुमेन. तो इनके लिए हम मिसेस का यूज़ करेंगे, उनके लिए मिस्टर का यूज़ करेंगे. तो वही हो गया मिसेस न्यूटन. ओके, रहते थे. और मिसेस न्यूटन कैसी थी, शी वाज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट. शी वाज शॉर्ट, छोटी थी, हाइट का कैसे थी, छोटी थी. एंड राउंड एंड नीट मतलब गोल मटोल, छोटी साइज की, हाइट में कम और गोल मटोल सुंदर सुडौल थी. ही वॉज टॉल एंड थीन एंड केयरफुल. और मिस्टर कैसे थे, वो कैसे थे, लेडी कैसे थी. ठीक है, एंड शी वॉज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट. ये तो हो गया. मिस्टर कैसे थे, ही वॉज टॉल, वो लंबे थे यानी अपने पत्नी से वो लंबे थे. एंड थीन, लंबे और कैसे थे, पतले थे ना. एंड बहुत केयरफुल रहने वाले थे. एंड केयरफुल, डोंट मेक अ नॉइस. देयर हाउस वॉज एज नीट एज अ पिन. उनके घर इतने साफ रहते थे जैसे नीट एज अ पिन. पिन जैसा साफ का मतलब होता है बिल्कुल स्वच्छ ना, क्रिस्टल क्लियर बोल सकते हो, मतलब साफ सुथरा. क्रिस्टल क्लियर का सेंस ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल स्वच्छ. इस पार्ट से उस पार्ट तक दिखने को हम क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं. लेकिन यहाँ आप नीट एंड क्लीन बोल सकते हो. नीट एंड क्लीन मतलब बिल्कुल साफ रहता था. ठीक है, और इसको बड़ा करते हैं, शायद आपको फिर समझ में आए. हाँ, अब देख पाएंगे आप बहुत अच्छे से. नॉट इवन अ शूज वॉज आउट ऑफ प्लेस. उनके घर से नॉट इवन अ शूज
वाज आउट ऑफ प्लेस, यानी शूज वगैरह कुछ भी ना, शूज तक भी अंदर नहीं लाते थे, बाहर ही रखते थे। बस समझ सकते हो आप कि कितने साफ सुथरा रहते थे पति पत्नी। ओके बेटा। देयर मील्स मतलब भोजन, देयर मील्स वेयर ऑलवेज ऑन टाइम, उनके खाना हमेशा समय पर होता था। किनका देर बोले तो उन कपल्स का। किनके लिए देर आया है? मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन के लिए है। कैसे ये लोग खाना खाते थे? बिल्कुल टाइम पर होता था। अपने घर को कैसे रखते थे? बहुत नीट एंड क्लीन। ओके। कहाँ रहते थे? डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू में रहते थे। ठीक है, ये पॉइंट्स को आपको याद रखना। The neighbors मतलब पड़ोसी, the neighbors children knew that they should keep off their grass when they stepped on it. Mr. Newton did not like it. माने उनके पड़ोसी के जो बच्चे थे ना, उनको सब पता था ना, पड़ोसी में होते हैं ना बच्चे, उनको बच्चे, वो सारे बच्चे को ये पता था कि दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास, यानी वो अपने घास को भी बहुत साफ सुथरा रखते हैं। कीप ऑफ देयर ग्रास व्हेन दे स्टेप्ड ऑन इट, जब उस पर वो चलते हैं ना, उसको भी साफ कर लेते हैं, गंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ रखो। मिस्टर न्यूटन डिड नॉट लाइक इट, लेकिन ये उनको पसंद नहीं था कि बच्चे उनके फील्ड में आके या घास को भी गंदा करें। खेलने आते थे तो गंदा कर देते थे। ठीक है, ये हुई बात। पड़ोसी के बच्चे तो आएंगे ही खेलने, बिल्कुल आएंगे। तो आते थे तो उनके जो है गंदा होता था, स्टेप एक आध की कदम पड़ जाती तो उस पर, तो उसको भी साफ करना पड़ता था। और उनको पसंद नहीं था। मिस्टर न्यूटन डिड नॉट लाइक इट, मिस्टर न्यूटन को ये पसंद नहीं था। The Newtons did not know how much about children. Know much. The Newtons didn't know much about children. बच्चे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। कैसे जानेंगे बताइए, जब उनके कोई बच्चे ही नहीं है, खुद का बच्चा नहीं है, उनके बच्चे के छोड़ो आप, तो उनको बच्चे के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। ठीक है, सब दिन अकेले रहे थे वो लोग। बट दे डिड नॉट नो चिल्ड्रन मेक नॉइज, लेकिन उनको ये भी पता नहीं था कि बच्चे हल्ला भी करते हैं। ओके, बच्चे के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन दे डिड नो, सॉरी, वो जानते थे, बट दे डिड नो दैट चिल्ड्रन मेक नॉइज, लेकिन उनको पता था इतना सिर्फ कि बच्चे हल्ला करते हैं। ठीक है, डिड नॉट नहीं है बेटा, हमने डिड नॉट देखा था। यहाँ क्या है? इन लोग आवाज करके क्यों पढ़ रहे बेटा? शांत पढ़ो ना तुम लोग। फिर से देखिए, द न्यूटन डिडंट नो मच अबाउट चिल्ड्रन, बच्चे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। बट दे डिड नो दैट चिल्ड्रन मेक नॉइज, लेकिन उनको पता था कि बच्चे हल्ला करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ज़्यादा इतना ही पता था, बच्चे ना शैतानी होते हैं और वो हल्ला करते हैं। दे न्यू चिल्ड्रन आर लाइकली टू मेस अप द हाउस एंड स्पिल थिंग्स, उनको ये भी पता था कि बच्चे जो हैं गंदा फैलाते हैं इधर उधर घर में और सामान को इधर उधर करते हैं। मेस अप द हाउस, मेस अप मतलब क्या होता है? मेस अप मतलब गंदा कर देना। ठीक है, एंड स्पिल थिंग्स, और वस्तुओं को क्या करना? इधर उधर फेंक देना, छितरा देना। द न्यूटन्स डिड नॉट लाइक एनीथिंग टू बी मेस्ड और पिल्ड, और ये न्यूटन्स को पसंद नहीं था कि उनके सामान या किसी तरह के गंदगी फैले घर में या इधर उधर सामान छितर बितर हो जाए। ओके, they likely everything to be just so, they liked, उन्हें everything to be just so,
उनको सब चीज़ ऐसे ही लगता था ना कि बच्चे हल्ला करते हैं, सामान को इधर उधर फेंक देते हैं, गंदा करते हैं, ये चीज़ उनको लगता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिड द न्यूटन्स लाइक चिल्ड्रन, क्या बच्चे को पसंद करते थे न्यूटन्स? नहीं ना, नहीं, अभी तक तो नहीं। The Newtons were busy doing things all day long. न्यूटन्स जो थे, न्यूटन्स यहाँ दोनों के लिए लगाया गया है। ठीक है, न्यूटन्स वेयर बिजी डूइंग थिंग्स ऑल, मतलब दिन भर अपने काम में बिजी रहते थे। ठीक है, टुगेदर दे नीटेड नीट माने क्या होता है? नीट मीन्स क्या होता है बताइए? नीटेड मतलब किसी चीज़ को बुनना या उसको सिलाई करना ना, हाँ बुनना। ठीक है, अब बैक्ड माने क्या होता है? पकाना या सेकना। ठीक है, एंड बिल्ड थिंग्स यानी वो घर में कोई चीज़ को बुनते रहते थे एक साथ, कढ़ाई करना या बुनना, पकाते थे, बेक्ड करते थे, एंड बिल्ड थिंग्स बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। मतलब उनका काम क्या था? दोनों का घर में कुछ काम करते रहना, उनमें था इनका केक पकाना, बेक करना, रोटी बेक करना बोल सकते हो, केक बेक करना बोल सकते हो, सिलाई करना, कोई चीज़ को ना कपड़ा वगैरह कुछ भी बुनते रहना, और कुछ नई नई चीज़ें को बनाना उनका काम था। ठीक है, मिस्टर न्यूटन्स मेड अ टॉल क्लॉक दैट लुक्ड लाइक अ ट्री। और देखिए, जब ये लोग सामान बनाते थे तो मिस्टर न्यूटन ने क्या बनाया था? एक बहुत बड़ा क्लॉक जो एक पेड़ की जैसा दिखता था। इट हैड अ लिटिल बर्ड दैट वुड फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली। एक पंछी था। इट हैड अ लिटिल बर्ड दैट वुड फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली। He made it all and it was just right. Everything about the Newtons' life was quiet and careful and neat. तो इनके पास क्या था? एक पक्षी थी। ठीक है, इनकी एक पक्षी थी जो that would fly out and sing sweetly, उड़ा करती थी और गाना गाया करती थी, बहुत अच्छा ना। मतलब इन्होंने क्या किया था? पेड़ जैसा दिखने वाला घड़ी को खुद बनाए थे इन्होंने। ठीक है, लुक लाइक अ ट्री जैसा दिखता था। ठीक है, कौन बनाया था? मिस्टर न्यूटन बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि ये सामान बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे दोनों। ठीक है, तो बनाए थे। एक पक्षी थे उनके पास जो कि इस तरह गाना, उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, एकदम बिल्कुल शांत था। ही मेड इट ऑल एंड इट वॉज जस्ट राइट, ये सब सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी थी। एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन्स लाइफ वॉज क्वाइट एंड केयरफुल एंड नीट। बिल्कुल न्यूटन्स के जीवन में सारी चीज़ शांत थी बिल्कुल, और वे लोग बिल्कुल केयरफुल एंड नीट थे। केयरफुल एंड नीट का मतलब साफ़ सफाई भी ध्यान देने वाले। ठीक है, साफ़ सुथरा रहने वाले और बिल्कुल शांत माहौल में रहने वाले। बिकॉज शांत रहते भी क्यों थे? दो ही कपल हैं, कोई है नहीं फैमिली में, तो डेफिनेटली शांत ही रहेंगे। उनकी आदत पड़ गई थी इस तरह के रहना। ठीक है, आगे चल कर अगर इनको बच्चे परेशान करेंगे या बच्चे इनके पास आएंगे तो किस तरह का होगा हम आगे देखेंगे। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अभी आपको तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये देख लीजिए, इनका एड्रेस है। हाँ, वन आफ्टरनून द न्यूटन्स गोट अ लेटर। आगे थोड़ा देख लेते हैं। एक दिन दोपहर क्या हुआ? वन आफ्टरनून द न्यूटन्स गोट अ लेटर। न्यूटन को एक पत्र आया। ठीक है, मिस न्यूटन ओपन इट, और उनकी वाइफ जो है इसे खोली तुरंत। ओपन इट राइट वे अवे फॉर दे डिड नॉट गेट मैनी लेटर्स। अब इससे पहले वो कभी कोई लेटर्स नहीं मिला था उनको। ठीक है,
मिसेस न्यूटन्स ओपन इट राइट अवे, यानी राइट अवे मतलब तुरंत खोले, जैसे उनको पत्र मिला उन्होंने खोला, ठीक है। दे डिड नॉट गेट मैनी लेटर्स, वो बहुत सारे पत्र को उन्हें कभी ऐसा नहीं मिला था। उसमें क्या क्या था देखिए, मैड्रिड 30 सितंबर 2003, डियर ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, यानी दादाजी और दादी जी, ठीक है, दादी जी एंड दादाजी, सरप्राइज वन ऑफ दीज डेज सून यू आर गोइंग टू गेट सरप्राइज, आज दिन में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। देयर विल बी ए नॉक एट द डोर, व्हेन यू ओपन इट देयर वी विल बी ऑल ऑफ अस, लव एंड किसेस, योर ग्रैंड चिल्ड्रन। किसी ने इन्हें पत्र लिखा जिसमें इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है, ठीक है बेटा, डियर ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, यानी प्रिय दादाजी, दादी जी एंड दादाजी, बिल्कुल सरप्राइज, आश्चर्य, आज आपको कुछ जो है हम वन ऑफ दीज डेज सून यू आर गोइंग टू गेट सरप्राइज, मतलब आजकल आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको कुछ सरप्राइज मिलने में, देयर विल बी नॉक एट द डोर, कोई दरवाज़ा को खटखटाएगा और जैसे ही आपको ओपन करेंगे हम सभी आपके पास होंगे, एंड लव एंड किसेस, प्यार भरी लव एंड किसेस लिख दिए। ये हो गया योर ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी इनके बच्चे तो है नहीं, लेकिन ये किसने लिखा, तो शायद इनके पड़ोसी के बच्चों ने ये चीज़ लिखा है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन सरप्राइज, ये आगे क्या बच्चे करते हैं। इनको तो एक लेटर मिल गया कि हम आएंगे आपके यहाँ और आपको सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको हमने पढ़ा दिया, ठीक है बेटा। थैंक यू।